हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। तो आज हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर टॉप 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, जो कि कुछ 2017 के हैं, 2 या 3 और 2 हैं 2021 के। इसी तरह रोज 5 से 6 क्वेश्चन हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको पेन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, बाला अपनी बचत का 20% वृद्धाश्रम को, 22% अनाथालय को, 22% चिकित्सा सहायता संस्थानों को दान करता है। बचत की शेष 7200 की राशि बैंक में जमा कर दी गई है। यदि उसकी बचत राशि का वेतन 40% है, मतलब जितनी राशि बची है उस वो वेतन जो है, कुल वेतन उसका 40% है, तो बाला का वेतन कितना होगा। तो पहले देख लेते हैं। देखिए कितना उसने खर्चा किया है। तो यहाँ पर देखिए 20% प्लस, ये 20% हो गया, प्लस 22% प्लस 22%। तो यहाँ पर देखिए खर्च कितना कर दिया। तो ये 22 22 44 और 44 20 64, 64 यहाँ पर इसने खर्च कर दिया है। तो यहाँ पर बचाया कितना है, 36। और 36 की वैल्यू यहीं पर देखिए इतना बचाया है, मतलब 7200 बचा के इसने जमा किया। तो 36 की वैल्यू यहाँ पर 7200 है। 36% की वैल्यू 7200 है। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7200 बटे 36। और यहाँ पर 100% की वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखिए 100 मतलब टोटल बचत निकाल लेंगे यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 36 से करना, 36 36 दूनी 72, ये हो जाएगा 200, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा पूरा कितना आया है, ये क्या है बताइए, ये हमारा बचत है। और यहाँ पर क्या दिया गया है कि उसकी बचत राशि वेतन का 40%, मतलब ये जो 20,000 आया, ये वेतन का 40%, यानी यही 40% है। तो यहाँ पर 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 40% है तो 1% कितना हो जाएगा। देखिए 20,000 बट्टे 40, और 100% निकालना है तो 100 कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ से 500 आ जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 5,000, और ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, तो चलिए दोनों को करते हैं। देखिए पहला क्या है, 52,900 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने गुणनखंड है, देखिए टोटल फैक्टर निकालने हैं। टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर इसमें निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको आप ऐसा नहीं कि ऐसे लाइन खींच के ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 52,900, ये ऐसे करेंगे, फिर ऐसे में आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए करना कैसे है, 52900, इसको हम तोड़ लेते हैं। देखिए जो 529 है, ये किसका स्क्वायर है, ये है 23 का स्क्वायर है, ठीक। इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये 100 बचा है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 चौको 100 हो जाएगा। तो इसको लिख देते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। तो अब देखिए ये यही चीज यहाँ पे लिख गया। तो अब हमें टोटल फैक्टर निकालने, और टोटल फैक्टर कैसे निकालते, देखिए गुणनखंडों की संख्या जो ऊपर जितनी भी पावर है, जो पावर ऊपर है यहाँ पर देखिए, ये जो भी पावर है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 है, इन सब में क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, गुणे ये भी 3 हो जाएगा, और गुणे ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो इसमें उत्तर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं 107वां क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब करते हैं कौन सा क्वेश्चन, 107वां क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 86 सेंटीमीटर, विकर्ण कितना है, 86 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई स्क्वायर है, ठीक, ये मान लीजिए स्क्वायर है, इसका हमें विकर्ण दिया गया है। तो स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, ठीक। तो उसकी वैल्यू हमको दी है 86। तो यहाँ पर लिख देंगे a√2 बराबर 86, ठीक है। अब हमें ए निकालना है साइड, क्योंकि अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए हमें साइड चाहिए होगी। तो ए बराबर हो जाएगा कितना, 86
बटे √2। अब √2 को नीचे से हटाना है तो √2 ऊपर और √2 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए √2 2 हो जाएगा और 2 से 86 को काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 43 बचेगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना हो जाएगी, 43√2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 43√2 इंटू 43√2। अब देखिए √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 43 गुणे 43। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट कितना होगा, 8 होगा, और एक में ही है यूनिट डिजिट आज, तो ये 8 यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हर पेपर में कहीं ना कहीं से ये पूछ लेता है, हर पेपर में, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। सिंप्लीफाई में अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन जरूर इसको रख देता है, वो चाहे एसएससी में हो, चाहे स्टेट एग्जाम में हो, चाहे इसमें। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको इधर से नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस इधर से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, √625, तो ये किसका है, स्क्वायर रूट कर 25 का। ठीक है, तो यहाँ पर 25 है। अब 25 प्लस 96 करेंगे तो कितना होगा, 6 5 11 का 1 करिए, 1 9 2 11 1 12। तो ये दोनों को काट कर कितना बन गया, 21 बन गया। अब 21 का देखिए अंडर रूट है, इसको अंडर रूट से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 बचेगा। ठीक है, अब ये देखिए 11 36 माइनस 11, ये दोनों रूट में है, तो 36 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब इस 41 से 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 16, और ये भी अंडर रूट में है, तो 16 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताइए कितना बचेगा, 1 मिनट। 25 बचा ना ये, हाँ 11 में से 25, ओ सॉरी, यहाँ पर 25 बचेगा, अंडर रूट से निकालेंगे तो ये 5 बचेगा ना, 5 वो सब में भी ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5, 41 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 बचेगा। अभी अंडर रूट में है तो ये कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, आपको इधर से शुरू करना है ये समझाने के लिए, वरना ये क्वेश्चन सिर्फ कितने सेकंडों का होता है। ठीक है, इसको कैसे करते हैं देखिए, सेकेंड्स में। सीधा क्या करें, देखिए 625 है, ये होगा 25। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे होगा 121, 121 ये 11 हो जाएगा, 36 में से 11 माइनस करे और इसका अंडर रूट है 5, 41 में से 5 घटाए 36, 36 का अंडर रूट 6। ठीक है, तो ऐसे हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसको भी जिन्हें स्क्वायर रूट और जिन्हें ये सब नहीं याद वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, जिन्हें स्क्वायर्स नहीं याद कुछ भी। देखिए इसमें ये दिया गया है और प्लस करके फिर सेम वही दिया गया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये जो 2116 होता है, ये यहाँ पर होता है क्या, 46 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो 529 है ये 23 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर ये जो 4761 है तो ये किसका होता है, ये होता है 69 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए सब में 2 2 पर लगे हैं बिंदी, तो इनको हटाइए, डेसिमल सबको हटा दीजिए, क्योंकि सब में 2 तो ये बाद में कट ही जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर देखिए डिवाइड में है, ये नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख देंगे, देखिए इसको लिख देंगे 46। अब देखिए इसका स्क्वायर होता है तो अंडर रूट में है तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 46 हो जाएगा ना, तो 46/23। ठीक, गुड़ा यहाँ पर कितना है, ये 4761, इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा 69, और यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा तो 23 गुड़ा। अब यहाँ पर है प्लस, ठीक है ये प्लस है। अब आगे वाला देखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 46/23 गुड़ा, यहाँ पर हो जाएगा 69/23। ठीक है, अब इसको कट कर दीजिए, देखिए 23 दूनी 46 और 23 त्रिक हो गया 69, 23 दूनी 46, ये हो गया 69 3 बार में। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे 3 करेंगे तो ये 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 3 6 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो रोज मैं इसी तरह 5 से 6 क्वेश्चन कराता हूँ। आप शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।